सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अपनी जब गरीबी देखता हूँ ना तो मेरे आंखें भर जाते हैं और मैं रोने लगता हूँ, क्योंकि मैं सोचा ही नहीं था कहते कहते सब रो दिए। कि अगर मैं वीडियो अच्छा यहाँ लगे तक पहुँच पाऊँगा। तो फॉलो जरूर कभी कीजिएगा। मैंने अगर फेसबुक सपना, पे देख रहे हैं तो यूट्यूब एक पे तो देख रहे सपना हैं तो होता है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा जब मैं और पैदा हुआ था कमेंट तो करना शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे मेरे ऐसे वीडियो माँ लेकर आता हूँ। सुनिए क्या कह मुझे रहे हैं। दूसरे के घर में पैदा की और पापा कमाने वाले एक थे और पापा मेरे चना बेचते थे। बहुत अच्छा कह रहे हैं। बारिश में मेरा घर ढह गया था और घर में रहने की संभावना थी ही नहीं, तो काफी मेहनत करके बगल के बड़े हो, ईंट का घर था, अपना जर्नी बताते मेरे हैं। अपने गांव के थे वो, तो उनके घर में ही मेरा जन्म हुआ था शायद, ऐसी माँ बताती है मेरी। कमाल की बात कह रहे हैं। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ पल ऐसी होती है कि मैं अपने पापा का जो मेहनत देखा, अच्छा कह रहे हैं। जो मेरे पापा, ऐसे बाप हर इंसान को मिले, ऐसी माँ हर इंसान को मिले कि जो अपने बच्चों के लिए काफी इतनी सारे मेहनत कष्ट की उठाकर, है, अपने हम आगे 3 भाई हैं, बहुत गरीबी अपने से निकले अपने हुए सगे हैं, 3 सब भाई, कुछ अपना बता हमारे रहे हैं। चाचा के 4 लड़के हैं, 7 भाई, इसलिए मैं 7 भाई बोलता हूँ कि उस गरीबी में माँ ने ही मेरे चाचा के भी 4 लड़कों को पाला और बड़ा किया। इतना मेहनत कर और उस स्थिति में एक पैंट होता था जो मेरे बड़े भैया भी पहनते थे, वो खोलते थे तो उसके बाद वाले भैया पहनते थे, वो खोलते थे तो उसके बाद वाले, जब सब लोग पहनकर फाट जाता था बहुत और सबसे ज़्यादा वो बैक पे फाटता था और यार, ऐसे ही उसके बाद मुझे कोई पहनने आगे को नहीं मिलता बढ़ता था, यार। क्योंकि सबसे इतने छोटा था इतना मैं, मेहनत करने के तो बाद ट्रांसफ़र होता था ऐसे, हम लोग को एक ही कलर का हर आदमी को कपड़ा, शादी उदी होता था ना, किसी घर में बड़े भैया की शादी हुई थी सारे गाल के मेहनत से हम लोग तो को सीखना एक ही कलर का हम सातों भाई को सिलवाया गया कपड़ा, क्योंकि वो पहले सिलाता था पैंट। और मेरे पापा इतना मेहनत किए कि वो दिन में चना बेचते थे और रात में गार्ड का काम करते थे, कंपनी में कहीं गार्ड की भी नौकरी करते थे, तो सोते नहीं थे पापा, वही आते थे सुबह, तो 6 बजे सुबह आते थे पापा और 6 से लेकर 7, 8, 9 बजे तक सोते थे, फिर मंडी जाते थे, सामान लाते थे, प्याज, सड़ा हुआ प्याज पापा लाते थे, उसको सड़ा हुआ निकाल के जो अंदर का गुद्दा होता था ना, तो उनको फ्री में मिल जाता था, तो फ्री में मिल जाता था, तो सड़ा हुआ ही प्याज मंडी में जो फेंक देते हैं ना, वो उठाते थे पापा और वो लाते थे और सड़ा हुआ सब ऊपर से हटा के अंदर की गुद्दा निकाल कर उसको काटते थे और चना में बनाकर पापा बेचते थे। तो पापा 150, 200 कमाते थे। फिर मम्मी मेरी वहाँ साथ रहने लगी, मम्मी साथ रहनी, मुझे गांव पे छोड़े, मम्मी ने छोड़ा कि मैं 6 साल का था तब से मैं गांव पे चाचा के साथ रहने लगा। मम्मी मुझे 6 साल में ही छोड़ के दिल्ली रहने लगी, क्योंकि पापा को बना खिलाने वाला कोई नहीं था। एक छोटा सा झोपड़ी था, संजय कॉलोनी एक जगह थी मेरी, ओखला में, दिल्ली में, तो वहाँ पे पापा एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। और वो गरीबी जब मैं याद करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि दुनिया में हर बाप ऐसा किया है कि नहीं, लेकिन मेरे पापा ने जो मेरे लिए और मेरी मम्मी ने किया है, वो चना बेचकर उन्होंने पैसा मुझे दिया था कि बेटा जाओ कैसेट कराओ, तुम्हारा अगर इच्छा यही है तो। और मैं कराया था कैसेट। वो कैसेट सुपर फ्लॉप थी, 12,000 रुपये की अहमियत थी, 2004 या 5 ऐसा ही कुछ था, 2005-6 में, तो 12,000 रुपये की एक अहमियत थी और 12,000 रुपये मेरा सुपर फ्लॉप कैसेट हो गया। फिर कैसेट पापा ने बोला कि बेटा हिम्मत मत हारो, मैं हूँ ना कमाने वाला पगला, तुम क्यों दिल छोटा करते हो, तुम्हारा जब इच्छा है जो तुम गायक ही बनो तो तुम बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और पापा ने 2 बार मुझे पैसा दिया, एक बार 12,000 दिया, एक बार 15,000 दिया। वो 25,000 की उस समय अहमियत थी, बहुत बड़ी अहमियत थी 25,000 की, और दोनों कैसेट मेरा सुपर फ्लॉप हो गया। लेकिन जब मैं फिर तीसरा कैसेट गाया तो 25,000, जिसमें जो पापा ने मुझे 8,000 रुपये दिए थे, बाकी के पैसे मैं शो करता था तो मुझे 1,100 रुपये, 500 रुपये इस टाइप से मिलते थे, और मैं रामायण महाभारत का गायक था। तो उस समय मैंने पैसा कुछ इकट्ठा किया था, तब मैं कैसेट गाया, और वो कैसेट मेरा छपरा, सिवान, गोपालगंज 3 जिला में अच्छा बजा।